वेलकम टू राइज। यह हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पार्ट थर्ड वीडियो है। इसमें देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखो रिप्रेजेंट करता है दो चीज, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक ना। फंक्शनल ग्रुप जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब सब्स्टिट्यूएंट हैं। और साइड चेन देखो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो है पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ, वो सभी क्या है? साइड चेन है, ठीक है। तो देखो अब फंक्शनल ग्रुप का जो हमने ऑर्डर लिखवाया था उस ऑर्डर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ लिखा है सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ सबको नहीं बोला गया है। सब्स्टिट्यूएंट ये बोल रहा है सिर्फ जूनियर फंक्शनल ग्रुप को। और इधर में जूनियर ये रहा, ठीक ना। इधर में जूनियर कौन रहा? ये रहा। सीनियर तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को इसमें नहीं हम लोग ऐड करेंगे, ठीक ना। क्योंकि सीनियर मोस्ट वो सेकेंडरी सफिक्स में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। सॉरी सेकेंडरी सफिक्स, हाँ सेकेंडरी सफिक्स में वो चला जाएगा। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कहाँ चले जाएंगे? ये तो सेकेंडरी सफिक्स में चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना। ये कहाँ चला जाएगा? जो सेकेंडरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स में चला जाएगा। ये जो जूनियर हो जाएंगे वो जूनियर वाले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आ गई। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है और साइड चेन क्या होता है। साइड चेन अब हो गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप या सीनियर फंक्शनल ग्रुप के अलावे पेरेंट चेन या उसी को मेन चेन भी बोलते हैं, से जो अटैच्ड रहेगा उस सभी को साइड चेन बोल देंगे। जैसे दिख रहा है एग्जांपल में यहाँ पे ना। तो ये हमने साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस बता दिया। अब अपना शुरू करते हैं कि जब अल्काइल व्हेन अल्काइल इज एक्ट एज अ साइड चेन या अल्केन एक्ट एज अ साइड चेन, तब क्या होगा? अल्कीन हो गए, अल्काइल अल्केन हो गया। ये सभी जब साइड चेन में होंगे तो किसका किस तरीके से जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा? जब जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होंगे कुछ है तो उनका अलग से क्या होगा? देखो जो हम लोग जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाएंगे, इससे रिस्पेक्टिव में देखेंगे कि उसमें कौन है, कौन मतलब सीनियर है तो उसके रिस्पेक्टिव में कौन जूनियर है तो वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। के भी सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम अलग हो जाता है। जो हमने वहां लिखवाया था फंक्शनल ग्रुप के साथ उस वो चेंज हो जाते हैं। जैसे वहां अल्कोहल हेलोजेंस का हमने हैलाइड वगैरह से लिखा था कि हैलाइड होते हैं, ठीक ना। यहाँ हम लोग हैलाइड से नहीं करेंगे, हेलो यहाँ वर्ड यूज होता है, ठीक ना। सारे नाम चेंज हो जाते हैं। ईथर वगैरह के लिए अल्कोक्सी मिथॉक्सी इस तरीके का यूज होता है। तो अब शुरू करते हैं इसका अपना। तो फर्स्ट है मैंने अल्काइल एक्ट एज अ साइड चेन। जब अल्काइल एक्ट एज अ साइड चेन होता है तो अल्काइल कब फॉर्म होता है? जब साइड चेन में अल्केन हो तो उसमें से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम देखो रिलीज निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि मीथेन रहा साइड चेन में यदि मीथेन रहा CH4, मीथेन रहा साइड चेन में, ठीक ना। उसका क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? मिथाइल। और फार्मूला देखो क्या होगा? एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। क्यों एक हाइड्रोजन ये रिलीज हो रहा? समझ में आ रहा होगा ना। क्योंकि साइड चेन से जब अटैच्ड होगा तो यहाँ CH3 इसका होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो साइड चेन से जब अटैच्ड होगा तो एक उसका, समझ में आ रहा है ना बात। क्यों एक कम होता है? समझ में आ गया होगा। CH4 पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब ये मान लो कोई पेरेंट चेन है, ठीक है, यहाँ से ये अटैच्ड है, यहाँ कार्बन है, तो एक तो उसका वैलेंस ऑलरेडी इस कार्बन जो पेरेंट चेन में है वो कार्बन उसके साथ है, बस इसको 3 ही चाहिए। तो इस कारण ये एक कम हो जाता है, ठीक ना। यदि इथेन रहा तो इथाइल हो जाएगा, यानी कि CH3 रहा तो इथाइल हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रहा है ना। इथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3CH2। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये चलेगा। अगला देखो, जब अल्काइन होगा यानी कि अल्काइल अल्किन आइल कब होगा? जब अल्कीन होगा एज अ साइड चेन। अल्कीन साइड चेन में होगा तो अल्किन आइल फॉर्म करेगा। यानी कि एग्जांपल से समझो, इथीन होगा, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहा तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये इथीन है। यहाँ मीथेन नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा बात ना। क्योंकि एक ही है तो वहाँ कहाँ डबल बॉन्ड का कोई बात ही नहीं हो सकता। इसमें से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन रिलीज कर दो। तो एक रिलीज करेंगे देखो CH2, ठीक ना, डबल बॉन्ड CH,
बात समझ में आ गई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल। ठीक है, इसी प्रोपेन का प्रोपेनाइल। समझ में आ गया बात। थर्ड देखो, अल्काइन आइल। अल्काइन आइल कब होगा, जब अल्काइन एस साइड चेन में रहेगा अल्काइन। ठीक है, तो उसमें एक खत्म, एक जब देखो अल्काइन रहेगा साइड चेन में तो उसमें एक हाइड्रोजन ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अल्काइन आइल। सबका केस वही है। ठीक, तो इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल लेते हैं अच्छा खासा इसका, CH3 हो गया, CH2 CH, ट्रिपल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हो गया, ब्यूटीन, ब्यूट। ठीक ना, समझ में आ रहा होगा बात ना। इसमें डबल ट्रिपल, पहले इजी ले लेते हैं, ठीक ना, ब्यूटेन आइल ले लेते हैं, तो इजी समझो। पहले ले लो छोटा सा एग्जांपल, ट्रिपल बॉन्ड ये H। ठीक है, ये क्या है, इथाइन। ठीक ना, इथाइन हुआ ये, एक हाइड्रोजन रिलीज करवा दो, HC, ट्रिपल बॉन्ड C, ये इस तरीके से। तो इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, इथाइन आइल। इथाइन आइल, ठीक ना, इथाइन आइल। समझ में आ गया बात। देखो यहाँ गड़बड़ हो गया है मेरे से, स्पेलिंग में देख लेना, ठीक ना, अल्काइन आइल होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा ये। अब देखो आगे, प्रोपाइन ले लेते हैं। प्रोपाइन का एग्जांपल देख लो, CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं, प्रोपाइन है, क्या हो जाएगा, CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन निकाल दिए जो था यहाँ पे, इसका नाम प्रोपाइनाइल हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, यदि साइड चेन में कोई साइक्लो अल्काइल यानी कोई साइक्लिक चीज हो, समझ में आ रहा है? कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, कोई साइक्लिक कंपाउंड जैसे देख लो, ये एग्जांपल में हमने ये ले लिया, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन रिलीज करवा दिए, देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। तो इसका पता है नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल, बस। अब फिनाइल है, एक्टर साइड चेन, तो बेंजीन है, एक हाइड्रोजन रिलीज करा देंगे, फिनाइल बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।